नाराज होने की परवाह नहीं करनी चाहिए, दृढ़ता से, विनम्रता से, दीर्घता से अपने कदम उठाने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुत्ववादी सरकार के लक्षण तो दिखाई देने चाहिए। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जो जरूर सोचा है वो दूसरा राशि उसके लिए आवंटित की है। भाई ये तो हमारा समाज है, समाज की जहाँ आस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ करना, आस्थाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करे, देख रेख करना, आस्थाओं के केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना, ये सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। सरकार ने कुछ काम किए भी है, पहले भी किए हैं। जैसे आपके यहाँ माता श्याम जी का मंदिर है, इसका विकास करना है, सालासर के मंदिर का विकास करना है, तीर माता का विकास करना है, और भी राजस्थान में बहुत सी सत्ता के स्थान है। जैसे असम की सरकार ने किया है, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, इसी प्रकार से राजस्थान की सरकार को भी करना चाहिए। तो बता रहा था वर्तमान की जो स्थिति है उसमें जनता को भी जागरूक होना चाहिए। जनता के लोग भी यहाँ कोई अव्यवस्था हो रही है आपकी सीमांतपुर में, संगठन को प्रयास करें, लोकतांत्रिक तरीके से करें, शांति से करें, तो निश्चित रूप से उसका कुछ परिणाम होगा। राजस्थान में जैसे पहले एक बार नेता का राजस्थान में बड़ी बड़ी सभाएं हुई थी, बड़ी भारी मात्रा में हिंदू समाज एकत्र हुआ था। उसका परिणाम हुआ कि आज तक कोई इस प्रकार का साहस नहीं कर सकता। हिंदू समाज अपनी शक्ति दिखाएगा तो उसका परिणाम होगा। जैसे महाभारत में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था, भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया था, विश्व रूप दर्शन कराया था उसको, तो उसको विश्वास पैदा होगा कि हाँ मुझे युद्ध करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा त्रिव्यम पास मैं पास नेता पद्धति शुद्धम क्या गौरवजन ये अर्जुन तुम नपुंसक बनो, विदाई की शुद्ध दुर्गता को त्याग कर खड़ा हो। राधो व प्राची दुर्गम दित्वा मोक्षे नहीं तस्मात उत्तिष्ठ बोलते विधायक तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, जिस तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीत गए तो तुम राज्य का भोग करोगे, इसलिए तुम खड़े हो, वो युद्ध करो। आज जो स्थिति है देश के अंदर, उसमें भगवान कृष्ण का संदेश हमारे लिए एक पाथेय है। उस पाथेय के अनुसार हमको खड़ा होना चाहिए। यदि ये वो विश्वास भाव से भी कर्म नहीं करोगे, अगर कोई कर्म करोगे तो बांधने वाला होता है। सदा कर्मचारी पहुंचते तो तुम्हारी मोक्ष का द्वार खोलने के लिए हमको भी, हम तो संसार में आए हैं, तो हम केवल इसलिए आए कि बस खाना पीना, बच्चे पैदा करना, संसार चला जाना, ये तो पशु भी करते हैं। और हम निश्चित रूप से खड़े होंगे तो सारी समस्याओं का हल होगा। हम चाहते हैं कि विश्व के अंदर ये भारत बने शक्तिशाली, महाशक्तिशाली, आर्थिक दृष्टि से संपन्न, एक सारे विश्व को दिशा देने वाला, नेतृत्व करने वाला, इस प्रकार का अपने राष्ट्र में दिखता है। राष्ट्र में इस प्रकार के विचार है। हमारे धर्मग्रंथ, महान दार्शनिक
महान हमारी सभ्यता संस्कृति का संदेश देती है। आज विश्व के अंदर एक कोई आध्यात्मिक राष्ट्र है तो भारत है, बाकी सब दो भूमियाँ हैं, केवल भारत आध्यात्मिक राष्ट्र है। अपने अध्यात्म की चेतना को जागृत करके और हम सब लोग इसके लिए खड़े हो, चिंतन करें, मनन करें, किस प्रकार से राष्ट्र का उत्थान हो सकता है, इसमें सब लोग हम सहभागी बने। इतना ही कहते थे, मेरा मैं कथन शुरू करता हूँ। बोले भारत माता की वंदे, जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय, श्री वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। मंचासीन विराजमान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सदस्य श्री युगल किशोर जी, यहाँ पर हमारे ग्राम और आसपास के विराजमान सभी बुजुर्ग एवं युवा, सबको हमारा जय श्री राम नमन। हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं आज सनातन धर्म पर बांग्लादेश के अंदर और भारत के अंदर भी, बांग्लादेश में भारत के अंदर भी जगह जगह हमले हो रहे हैं। हम इसके चिंतन के लिए यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है, आप इसको समस्या कहें, हम ये नहीं अन्यथा नहीं लेना हमारी बातों को, क्योंकि बहुत जल्दी समझ लेते हैं, हम कटाक्ष में कोई बात नहीं बोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या की जड़ ये है कि हम भूतकाल को ही पीटते आ रहे हैं वर्षों से। देश की आज़ादी के बाद से आज तक केवल भूतकाल को पीटते आ रहे हैं। हमने कभी भी भविष्य की योजनाएं बनाई नहीं। शायद शुरू से हम भविष्य की योजनाएं बनाए होते तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता कि आज कोई भी हमारे इतनी बड़ी मुसीबत आई बांग्लादेश के अंदर भी, और घर घर आने के बावजूद कल कम से कम 50-60 लोग एकत्रित हुए। आज भी सब जगह सबको बोलने के बाद भी यहाँ 50-60 लोग ही एकत्रित हुए। हमको इन सब बातों पर बड़े गंभीरता से सोचने का आज जरूरत है, चिंतन करने की आज आवश्यकता है। हम कभी भी शुरू थे तो कैसे बने, हम अगर आज नीचे आए तो कैसे आए, क्यों आए। हम तुलना मिलाते हैं ईसाइयों से, इस्लाम से, लेकिन हम उन पर चिंतन नहीं करते। कभी हम भी शुरू थे तो कहाँ से थे और क्यों थे। आध्यात्मिक प्रधान देश था, धर्म के प्रति कट्टरता थी। सबसे पहली बात, विक्रमादित्य के समय पर अवंतिकापुरी के राजा थे, उस टाइम पर उन्होंने ही, उनके टाइम ही विश्व गुरु बना और भारत सोने की चिड़िया बना। कैसे बना और क्यों बना, क्योंकि उस टाइम पर धर्म अपनी चरम सीमा पर, हर आदमी को अनिवार्य था घर के अंदर संकीर्तन करना, धर्म को कट्टरता से मानना। और ये आज भी परम सत्य है, जब तक आप धर्म को कट्टरता से नहीं मानेंगे आप कहीं कामयाब नहीं हो सकते। भाई जी ने गीता पर बहुत बताया आपको, लेकिन ये नहीं बताया कि गीता में ये भी लिखा है धर्म में महत्व अंति धर्मो रक्षित रहते हैं। आज मरा हुआ धर्म ही मनुष्य को मार रहा है। हम संस्कृति को औंटते जा रहे हैं। आज हमारी शिक्षा पद्धति है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को हम आज भी उसी के अनुसार चल रहे हैं, जानते हुए कि हमारे धर्म को नीचा करने के लिए, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए उसने शिक्षा पद्धति भारत के अंदर लागू की और कई राजनेता अपने निजी स्वार्थों में लागू किए। लेकिन आज हमको ज्ञान होते हुए भी हम उससे उबर नहीं पा रहे। सबसे
चिंता का विषय ये है। एक दूसरे के पूरक ऐतराज संस्कृति को नहीं मानते, धर्म को काट मानते। और जब तक धर्म को कट्टरता से, आज मुसलमानों के अंदर 100 गुण है, लेकिन उनके अंदर एक ये गुण है कि वो धर्म को अपने कट्टरता से मानते हैं। आप देखिए, एक कबाड़ी वाला, एक दिन हमने एक वीडियो देखा, एक कबाड़ी वाला बोल रहा था कि मुसलमान था वो, और वो कबाड़ी का काम सुनता था, जगह जगह कूड़ा कचरा। तो उससे एक पत्रकार बंधु ऐसे पूछ लिया उसको रोक करके, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मेरे को करीब 10-12 साल हो गया यही कचरा बिकते बिकते, और कचरे में आज तक मैंने एक भी कुरान का कहीं पन्ना नहीं मिला मुझे, लेकिन गीता और रामायण सैकड़ों बोले मैं कबाड़ी में बेच करके आया, जगह जगह मिले। इसका कारण यही है कि हमारे अंदर धर्म की कट्टरता नहीं है। धर्म को केवल हम माध्यम मानते हैं। धर्म हुआ है तो धारण किया जाए, और धारण कोई करता नहीं है, केवल मानता है। माध्यम है आज हमारा धर्म, और माध्यम है इसलिए वो धर्म ही मान रहा है। और जब तक आप धर्म को कट्टरता से नहीं मानेंगे, कभी भी आप संगठित नहीं हो सकते। आज हम देखते हैं ईसाइयों में वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। अगर वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट होने के बाद में आधा फंड अपना घर में देता है, आधा फंड चैरिटी में देता है, और वो झोला टांग करके आपके घर में जाता है, और आपके घर में जाकर के वहाँ ढूंढने कहता है हमारे धर्म को अपनाओ, हमारे धर्म में प्रेम है, सद्भावना है, भाईचारा है, हम ऊंची नहीं मानते हैं, स्वास्थ्य नहीं मानते हैं, आचार विचार नहीं मानते हैं, समानता का अधिकार देते हैं, और आपको इज्जत देते हैं, और इज्जत के साथ साथ आपको काम भी देते हैं। आपकी शादी का जैसे मदर टेरेसा ने सेवा के नाम पर बंगाल के अंदर 2 करोड़ हिंदुओं को अकेले दम, एक महिला अकेले, महिला ने 2 करोड़ हिंदुओं को उसने कन्वर्ट किया। ये सब तो बहुत गंभीर मुद्दे हैं। तो चिंतन करो, कहाँ हमारे हिंदुओं में कोई जागृति नहीं है, कोई को आना पसंद नहीं करता है। अरे संगठन वाले बीजेपी के लिए काम करते हैं, हमें क्या लेना देना। और जब रंग पड़ता है मुझे, जब घर में घुसते हैं तब मुझे जाते हैं पड़ोसी ने आते जाने दो, क्या लेना देना। पड़ोसी पर आके तब भी मुझे आता है, दूसरा भी कहता है यार जाना, ऐसे चलता है। इसमें हम मारे जा रहे हैं, जगह जगह मारे जा रहे हैं। एक अगर मौलवी मस्जिद के अंदर रहता है तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता है कि क्षेत्र में कौन सा बच्चा है जो कुरान से अलग है और कुरान से नहीं पढ़ा, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता है। हमारे में धर्माचार अपने निजी स्वार्थ को जीवन जीते हैं। हमारे में हिंदू जितने हिंदू हैं सब अपने निजी स्वार्थ को जीवन जीते हैं। जब उनके ऊपर मुसीबत आती है और या घर में परेशानी होती है, तब वो मंदिर का ही दरवाजा खटखटाते हैं। जब बाबाओं का दरवाजा खटखटाते हैं, ऐसे कोई नहीं जाता, मंदिर में नहीं जाता है। आज मंदिर को बनाते जा रहे हैं, लेकिन हम कभी चिंतन करते हैं कि क्या ये मंदिर 20 साल रहेंगे, 25 साल रहेंगे? जिस दिन भी देखना, आज हम नकल में पीछे भाग गए, और नकल में भी अकल नहीं लगा रहे हैं कि नकल तो कर रहे हैं, इसमें क्या होगा। एक कोई गरीब आदमी, उसने एक संतान पैदा किया, 5 अरबपति के एक संतान पैदा किया। अब उसको पढ़ाने के लिए हाई लेवल पर भेजता है, और दबाव यही रहता है उनके दिमाग, धार्मिक का प्रेशर रहता है। नहीं बेटा, IAS से बनना नहीं है, IIT करना ही है, PhD करना ही है, इंजीनियर डॉक्टर हर कोई एक संतान को बनाना चाहता है। अब वो अगर जीवन जीने की पद्धति मालूम ही नहीं, सुनने पर है 2.5 साल का बच्चा है, एक माँ तो वो चलने लगा, स्कूल में छोड़ दो, पैसा है हमारे पास, हर पैसा दे देंगे, वहाँ रहने गए। भावनात्मक संबंध बनते नहीं, हम एकता कहाँ से होगी। बचपन से उसमें नफरत बढ़ती है, उसके अंदर माँ बाप के ऊपर घृणा बढ़ती है, क्योंकि माँ बाप के पास बैठे नहीं, रहाए नहीं, माँ बाप का जो साया मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए, वो मिला नहीं। और वो जब मिला नहीं, वो पत्नी से मिला तो पत्नी को सरोवर मान लिया। फिर माँ बाप को वही आजकल देखते हैं, कहीं कोई साइकिल देते हैं या वृद्धाश्रम, कोई मुसलमान का वृद्धाश्रम देते हैं, अब वृद्धाश्रम में जाएंगे, पता लगाएंगे, वहाँ केवल हिंदुओं के मिलेंगे, एक परिवार वाले माता पिता। बहुत सारी चीजें हैं तो हमारे सनातन धर्म में बहुत गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। हम मानते हैं धर्माचार्यों को, लेकिन धर्माचार्यों को भी बिगाड़ा तो किसने बिगाड़ा? आप लोगों ने। वो कल कमना है, कौन है, कैसा नहीं है, भगवान मान गया। हमारे यहाँ गाँव के अंदर भी देख लो, कम से कम 5-10 ऐसे महात्मा मिलेंगे जो सारा दिन
धीरे कवर करते जा रहे हैं, किस पर चिंतन करते हैं? क्या हम संविधान को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। ये सब आप पढ़े लिखे